और अब बात करेंगे दिल्ली में हुए कोचिंग हादसे की, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। दिल्ली पुलिस से हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। कल दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दाखिल करे। डीसीपी जांच अधिकारी को भी कोर्ट में बुलाया गया है। एमसीडी कमिश्नर को बुलाया है, फील्ड में जाने को कहा है। हाई कोर्ट में अब अगली सुनवाई जो होगी इस मामले की वो 2 अगस्त को होनी है। लेकिन कल दिल्ली पुलिस से अब तक की इस पूरे मामले पर रिपोर्ट किया है वो हाई कोर्ट ने मांगी है और सख्ती से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी गई है हाई कोर्ट की तरफ से। निधि श्री हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। निधि, कोर्ट ने और क्या कुछ कहा है? जी माफ कीजिएगा, मैं सवाल नहीं सुन पाई। श्रीन एक बार दोहराएंगे आप? अब इस मामले में हाई कोर्ट भी सख्ती दिखा रहा है। रिपोर्ट कल तक दिल्ली पुलिस से मांगी गई है। क्या कुछ खास दिशा निर्देश भी कुछ दिए गए हैं? इस पर कोई नया अपडेट है? देखिए, मैं यहाँ छात्रों से बातचीत करूंगी कि छात्रों का क्या कहना है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले में। अब मुझे पता नहीं, पता नहीं है इसके बारे में। किसी को पता नहीं है कि क्या पता है हाईकोर्ट ने क्या बोला है यहाँ पे। हाईकोर्ट ने ना कुछ हाईकोर्ट ने ये कहा है कि हमको ये कार्रवाई होती हुई दिख रही है, जो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये एमसीडी के किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो ऐसा नहीं दिख रहा है। ये रोड साइड में कार्रवाई करके बुलडोजर चला के कोटा पूर्ति की जा रही है। ये हमने एक बार देखा, हाईकोर्ट ने शायद ये कहा है। आप लोग संतुष्ट हैं? आप इनसे बात कीजिए और इनसे पूछिए कि ये अब क्या चाहते हैं। लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, इनसे इस बारे में बात कीजिए। और मैम हम लोग बिल्कुल शिरीन, मैं आपको तस्वीरें सबसे पहले दिखाऊंगी। ये जो तस्वीर है उस स्टूडेंट्स की जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसी भीड़ में से मुझे आशीष नजर आ रहे हैं। क्या अब आप लोगों की मांग है? हम लोग का ब्रॉडर 3 जो हम लोग की ब्रॉडर मांगी थी, जैसे जिन बच्चों का लाइब्रेरी में इनरोलमेंट था उस मंथ में आप उसकी लिस्ट को रिलीज़ करें। दूसरी चीज़, जो बच्चे डेथ किए हैं उनको कंपनसेशन 5 करोड़ रुपीस, और उसके बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है और जो इलेक्ट्रिक का इश्यूज़ है, इसको ये चूँकि लॉन्ग टर्म है तो आप कितने टाइम तक में इसको रिजॉल्व करेंगे। फिर जो पटेल नगर में जिस बच्चे की डेथ हुई नीलेश राय, तो उसको सरकार कंपनसेशन दे। और जो अभी इंसिडेंट के बाद पोस्ट इंसिडेंट जो लाइब्रेरीज ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे थी उनकी रेट्स हाइक कर दी गई हैं। लाइक 2500 2800 जिन लाइब्रेरीज की रेट थी उन्हें 4000 6000 रेस्पेक्टिवली कर दी गई है। तो इन चीज़ों को, और पब्लिक लाइब्रेरी, अब मेजर थिंग जो पब्लिक लाइब्रेरी कहना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, आगे आइए। जी पूछिए क्या कह रहे थे। हम लोगों की डिमांड पहली ये है कि जो कंपनसेशन है 1 करोड़ रुपए की मिनिमम वो मिलनी चाहिए। और अगर ये कह रहे हैं कि प्रोसीजर होता है इसमें टाइम लगेगा तो वो लिखित डिमांड दें, हमको लिखित ये हम लोगों को आश्वासन दें। तो केवल देखिए, लगभग एक ही तरह की मांग सभी छात्र कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस तरह की चीजें आगे ना हो और कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर भी रोक लगे। और इसी को लेकर, कोचिंग सेंटर को लेकर दिल्ली में अब कानून बनेगा। बड़ी जानकारी ये है, दिल्ली सरकार ने कानून बनाने को लेकर बात की है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों से मंत्री मिले, छात्रों को कानून बनाने को लेकर छात्रों से बात की है। कानून बनाने को लेकर यह चर्चा छात्रों से की गई, क्योंकि उनकी डिमांड्स कई हैं इस मामले पर लेकर। वो कह रहे हैं कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए। निधि श्री, अब सरकार कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को रोकने के लिए कानून बनाने की बात कर रही है। आप इसे लेकर जरा छात्रों से सवाल पूछिए, वो क्या कह रहे हैं इस पर। शिरीन, बिल्कुल देखिए, ये कानून बहुत पहले बन जाना चाहिए था। मैं छात्रों से बातचीत करूं उससे पहले बताऊं, क्योंकि कोई यहाँ अथॉरिटी नहीं है। मैं खुद कहीं पीजी में जा चुकी हूँ, लाइब्रेरीज में जा चुकी हूँ। इस तरीके की स्थिति है कि वहाँ कदम नहीं रखा जा सकता और ऐसे में अथॉरिटी और कानून बनना ज़रूरी है कोचिंग को लेकर के। और ये कानून बनाने का जो है वो कहा गया है। तो एक सेकेंड, क्या कहेंगे इसको लेकर? आप लोग इससे संतुष्ट हैं? क्योंकि यही तो आप लोगों की मांग थी। जो रेगुलेटरी जो बताए कि कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून में क्या क्या होना चाहिए, कैसे करके आप क्या फ्रेम कर रहे हैं, फी आप क्या क्या उसको आप कौन से जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस कर रहे हैं। जैसे फ़ी हो गया, रेंट का इश्यूज़ है, यहाँ पे ब्रोकरेज का इशू है, तो बहुत सारे इशूज़ है। तो आप स्टूडेंट से पहले बात करो कि हाँ एक्चुअल में उनको प्रॉब्लम क्या है। आप लाकर फिर दे दोगे, ये तो बातें हो गई। अब काम का एग्जैक्टली एग्जीक्यूट होना ये इम्पोर्टेंट। आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स को बतौर डेलीगेशन भेजा गया था, मांगे उनसे सुझाव भी लिए गए। अब क्या कहेंगे आप? मैडम, अभी जो आतिशी मार्लिना जी ने जो बोला है कि हम कानून बनाएंगे, तो कानून बनाने के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि उसमें स्टेक होल्डर्स कौन से होंगे।
जैसे आरबीआई का एक कानून आता है कि कितने % पे आप लोन लेंगे या कितने % पे आपको होम लोन मिलेगा, इसके लिए एक BPLR रेट होता है जिसके तहत की कैलकुलेट किया जाता है कि बैंक में पैसा रखने का इतना चार्ज है या फिर लोगों का इतना चार्ज है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। उस हिसाब से मैं चाह रहा हूँ कि कोई एक गवर्निंग बॉडी बने जो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस की फीस तय करे, कि मतलब सीधा ये नहीं कि कल को हमारे स्टेक होल्डर्स निकल जाएंगे, कोचिंग वाले पैसे देंगे और वो रेट आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन तय होना चाहिए कि उनके कोचिंग में कितनी फीस लगती है या फिर कितना रेंट है, कितनी बिजली की बिल आती है, उस हिसाब से फीस होनी चाहिए। टीचर्स के भी फीस रेगुलेट होना चाहिए, ये नहीं कि टीचर 10-10 करोड़ रुपए ले रहे हैं, टीचर कोई राष्ट्र। बिल्कुल, देखिए इस कानून को लेकर भी इन बच्चों के मन में, इन स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि आखिर वो कानून होगा भी तो कैसा होगा, असरदार होगा या फिर नहीं। ठीक है, एक और बड़ी खबर बता दें दर्शकों को, दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद अब एक्शन भी तेज हो गया है। लखनऊ से पटना तक कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। लखनऊ में LDA की अवैध कोचिंग सेंटर्स पर कार्रवाई, पटना में भी खान सर की क्लास पर ताला लगा है। अभिषेक, यानी अब इसका असर बाकी राज्यों पर भी होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और शिरीन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रशासन है वो इसी बात की पड़ताल कर रहा है कि जो बात दिल्ली में सामने आ गई है वैसा कोई हादसा उसकी पुनरावृत्ति ना होने पाए। इसलिए जो मानक का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके पास NOC नहीं है, फायर की NOC नहीं है, बेसमेंट में जिन्होंने अपने अपने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं और जहां पर मैप स्वीकृत नहीं है, कई जगह ऐसी भी है जहां पर वो इलाका रेजिडेंशियल है लेकिन वहां बाकायदा धड़ल्ले से कोचिंग चल रही है, उन सबकी पड़ताल की जा रही है और उन सबको उनको सील करने की कार्रवाई की जा रही है। और ये दिल्ली हादसे से लिया हुआ सबक है शिरीन। बिल्कुल, और इसकी बहुत जरूरत भी है क्योंकि हर जगह इस तरह के जो मनमानी कोचिंग सेंटर्स करते हैं उन पर रोक लगनी भी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।